फिर वहीं से जाएंगे हम बालाघाट। बालाघाट में वनवासी राम कथा, जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को फ्री में, उनके बिना किसी खर्चे के, धाम के सहित खर्चे से, और बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल हमारे वहां के प्रिय नानू काबरे जी जो मिनिस्टर हैं, उनके निमित्त यजमान बनाकर जंगल में जाकर हम 2 दिन की हनुमान कथा सुनाएंगे। एक बार फिर विवादों में घिरे बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। सोशल मीडिया पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने कहा है कई बालाघाट से लेकर जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों को फ्री में राम कथा सुनाएंगे। उनके इस वाक्यों से नाराज पूर्व विधायक दरबू सिंह हुई के 17 मई को परसवाड़ा थाना पहुंचे और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के विरुद्ध लिखित शिकायत कर FIR दर्ज करने की मांग की है। मीडिया से चर्चा के दौरान परसवाड़ा के पूर्व विधायक दरबू सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें छतरपुर निवासी कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा आदिवासी समुदाय को जंगल में रहने वाले आदिवासी कहकर संबोधित किया है, जिससे मैं उनके इन शब्दों से बहुत आहत हुआ हूं और आज परसवाड़ा थाना पहुंचकर आदिवासियों को अपमानित करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध FIR दर्ज कर कार्यवाही करने की मांग की है। आपको बता दें कि परसवाड़ा में 23 और 24 मई को बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की वनवासी राम कथा का आयोजन सुनिश्चित किया गया है, जिसको लेकर अलग अलग समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई है। जहां एक ओर कलार समाज व तो दूसरी ओर आदिवासी समाज ने कार्यक्रम को पेसा एक्ट कानून का उल्लंघन करना बताया है, जिसको लेकर जिला मुख्यालय पहुंचकर दोनों ही समाज ने मिलकर कलेक्टर कार्यालय के सामने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पोस्टरों का पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शित भी किया है। ऐसे में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा कार्यक्रम के आयोजन को लेकर शासन प्रशासन की सांसें फूलती नजर आ रही है। बालाघाट से जिला ब्यूरो आर राजा सोनवाने की रिपोर्ट, अटल प्रगति समाचार पत्र। पूर्व निवासी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के विरुद्ध में FIR दर्ज करने के लिए आए हैं। अभी उनका बालाघाट प्रवास है, जो परसवाड़ा क्षेत्र में उनका कथावाचन होना है। इसके पहले उनके द्वारा एक वीडियो जारी करके ये कहा गया है कि जंगल के रहने वाले आदिवासियों के बीच वनवासी राम कथा की जाएगी और निःशुल्क मुफ्त में कथा सुनाया जाएगा। तो जंगल के रहने वाले आदिवासी समुदाय, जबकि अच्छे बड़े बड़े नौकरी में हैं, IAS हैं, IPS हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। कुंवर विजय शाह इस मध्य प्रदेश शासन के वन मंत्री हैं और भी अच्छे अच्छे मिनिस्टर हैं। और मध्य प्रदेश में मंगू भाई पटेल जी राज्यपाल हैं और द्रौपदी मुर्मू जी भी राष्ट्रपति हैं। तो ऐसी परिस्थिति में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जंगल के आदिवासी कहना, भारत भर के आदिवासियों का अपमान किया है। उन्हें कहना था कि गांव में रहने वाले आदिवासी कहना था उनको, या भारत के रहने वाले आदिवासी कहना था, किंतु उनके द्वारा इस टाइप का संबोधन करना, समूचे आदिवासी समुदाय को एक नीचा दिखाना, आहत करना, अपमानित भरे शब्दों का प्रयोग करना धीरेन्द्र सिंह शास्त्री के नेचर में है। वो आए दिन विवादित भाषण देते हैं सुर्खियों में बने रहने के लिए। मैं कहना चाहूँगा कि आदिवासी संस्कृति है, संस्कार है, भारतीय संस्कृति की एक पहचान है। उनकी संस्कृति को आप बढ़िया रखें और सामंजस्य बनाएं, भाईचारा बनाएं और किसी के खिलाफ में किसी प्रकार का अहित या अपमानजनक बात ना कहें। अगर उनको परसवाड़ा क्षेत्र में आना है तो सभी समुदाय के लोग रहते हैं, सबके लिए बात करें, हम उन्हें मना नहीं करते। पर्टिकुलर एक ही समुदाय को टारगेट करके चलना और ये ऐसी हरकतें करना ओछी बुद्धि की मानसिकता को दर्शाता है और हम उसकी FIR करा रहे हैं। और उन पे आदिवासियों के अपमान किया है, उन पर FIR दर्ज होना चाहिए।